निपटने के लिए मात्र 10 अंक ऊर्जा पर्याप्त है, परंतु आज मैं पूरे जोश में हूँ। ये डरावना एहसास कैसा? क्या ये केविन के कारण हुआ? असंभव। केविन केवल एक तपस्वी है, वो इतना भयावह कैसे बन सकता है? अवश्य कोई दिव्य शक्ति हमारे निकट होगी। सत्य वचन, वो एहसास ऐसा था जैसे कोई देवता आसपास हो। शक्तिशाली आभा थी, मेरी आत्मा कांप उठी। और केविन के कारण ऐसा होना असंभव है, उसकी आभा इतनी शक्तिशाली नहीं है। एहसास, सेवक उसे पराजित करो। अवश्य, मैं इस जैसे दुर्बल योद्धा योगी को एक बार में पराजित कर सकता हूँ। मेरे आचार्य को चुनौती देने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। आचार्य जी, यदि प्राण युद्ध स्वीकारना ही था तो कम से कम मेरे आने तक तो रुकते। आप अपने स्तर और शक्ति की सहायता से पराजित हो जाएंगे, ये हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। शिष्य, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास कदाचित नहीं। चिंता मुक्त की शिष्य होने के नाते आप मुझे अवसर देंगे। आचार्य जी की ओर से मैं युद्ध करूंगी। ऐसा मत कहना, मैंने चेतावनी नहीं दी। तुम्हारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, तुम उसका सामना नहीं कर सकती। पीछे हट जाओ। जैसा मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, चिंता मुक्त तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुमने उस समय अनुचित निर्णय लिया था, परंतु अभी भी तुम निर्णय बदल सकती हो। सारा दोष इस दुर्बल का है, वो स्वयं शक्तिशाली नहीं, इसलिए मेरी पुत्री पर निर्भर है। ऐसा तुम्हें चिंता मुक्त का चुनाव नहीं करना चाहिए था। जब से मैंने ये चुनाव किया, मुझे कदापि पछतावा नहीं हुआ। आचार्य जी, आप मुझे निपटने दीजिए। अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो अब तक आप पराजित हो चुके होते। आप साधना के प्रथम स्तर पर हैं, आप किसी से कैसे युद्ध करेंगे? ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध करने की इच्छा है तो अवश्य करो। मेरे होते हुए चिंता मुक्त का सम्मान नहीं जाएगा। आचार्य जी, आप उसका सामना नहीं कर सकते। यदि मैं सही समय पर ना आती तो चिंता मुक्त संकट में पड़ जाता। परंतु आचार्य जी से एक भयावह आभा प्रकट हुई थी। क्या वो मेरा भ्रम था? भ्रम ही होगा, क्योंकि आचार्य उतनी शक्तिशाली नहीं और एक समय पर मैं सम्राट स्तर पर थी। वो एक पूर्व सम्राट को कैसे डरा सकते हैं? ऐसा लैंग, आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि चिंता मुक्त को चुनना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। सेवक, पहला वार उसके चेहरे पर करो। हाँ, तुम्हारे आचार्य के लिए मुझे केवल एक बार करना पड़ता, तुमसे निपटने के लिए भी एक बार पर्याप्त है। सामने तुम केवल शिशु समान हो, तो मुझसे निपट नहीं पाओगे। तुमने मेरा अपमान किया, आज मैं तुम्हें देव शास्त्र की शक्ति का एहसास दिलाऊंगा। ये लो। मेरे लिए तुम नन्हे शिशु समान ही हो। असंभव, तुमने इतनी जल्दी ऊर्जा शक्ति का निर्माण किया। हाँ, सेवक, तुम बड़ी जल्दी पराजित हो गए। उसने पलक झपक दी, तुम्हें धूल चटा दी। जैसा लैंग तुमसे स्तर में केवल 1 अंक आगे है, तुम तो एक बार में ही पराजित हो गए। इतना अधिक कौशल चिंता मुक्त में बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी शिष्या के पास कौशल भी है और वो चिंता मुक्त के बारे में सोचती भी है। केविन, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसी शिष्या मिली। चिंता मुक्त में होना 10 वर्षों के आशीर्वाद के समान है। और जब मैं सम्राट स्तर साकार करूंगी तो अपने आचार्य को अपना शिष्य बनाकर सम्राट स्तर तक पहुंचने में उनकी सहायता करूंगी। ये मेरा सेवक अवश्य है, परंतु ये साधना के प्रथम स्तर के मध्य वर्ग में है। परंतु मेरी सेवा में इसकी तपस्या में अड़चन आती रहती है, केवल इसलिए ये पराजित हो गया। आचार्य जी, यदि उसने अपनी असली शक्ति छुपाई ना होती तो मैं पराजित ना होता। पराजित हो ही गए हो तो मान लो ना, देव शास्त्र पराजय स्वीकारता है, किंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे पास एक अच्छी तलवार भी नहीं, तुम कैसे युद्ध करोगी? देखो मेरी ये तलवार, ये देव शास्त्र की दिव्य तलवार है। क्या चिंता मुक्त के पास ऐसा कुछ है? दिव्य तलवार हमारे पास नहीं है, लेकिन एक टूटी तलवार से भी मैं तुम्हें पराजित कर दूंगी। भले ही हमारे स्तरों में अंतर है, परंतु मेरे पास मेरे पूर्व जन्म की स्मृति है। मैं रहस्यमयी तकनीकों से स्वर्णिम स्तर के योद्धा योगी से युद्ध कर सकती हूँ।